राजू जी देखिए, पिछले कुछ समय से हम ये जो एक बड़ा बदला हुआ जो ट्रेंड देख रहे हैं, उसकी हम थोड़ी सी गहराई में अगर जाएं। सबसे पहले जो आपने कहा है कि पहली लड़ाई, तो यही पहली लड़ाई जो थी, ये मोदी ने कभी लड़ी थी 2012-13 से, समझिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है अपना दबदबा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आईटी सेल तैयार किया, अपनी ट्रोल आर्मी तैयार की। उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बहुत सारी ऐसा मटेरियल निकाला गया, उसको फैलाया गया कि एक अच्छी भली जो सरकार चल रही थी, जो जनहित के काम कर रही थी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लगातार मजबूत कर रही थी, उसके मुकाबले ऐसे नैरेटिव सेट किए गए कि जैसे इस सरकार ने पिछले 60-70 सालों में कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बताना शुरू किया कि देखिए, हम हमें आप केवल 60 महीने दीजिए वगैरह वगैरह, ये अब सारा इतिहास है, हम सब जानते हैं। तो जो सोशल मीडिया की लड़ाई सबसे पहले इन्होंने लड़ी थी, मोदी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, आज वो उल्टी पलटी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो लड़ाई जो थी वो फेब्रिकेटेड थी, वो एक नकली लड़ाई थी, वो तैयार की गई थी, आर्टिफिशियल थी, कृत्रिम थी। इसके बजाय अब धीरे धीरे लोगों को ये पता जब चलने लग गया कि ये सारा कुछ एक होक्स है, खोखला है ये, तो धीरे धीरे अब जो है लोग ये मानने लग गए कि सच्चाई तो कुछ और है, हम जिसको सोचे थे कि यही सच है वो वैसा कुछ नहीं है। तो अब जो लड़ाई है राहुल के पक्ष में दूसरी और क्यों हो रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप देखिए कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि वेराइटी वर्सेस मोनोटोनी की लड़ाई है। राहुल गांधी आप पिछले 1 साल से देखिए लगातार हर बार कुछ ना कुछ नया इशू लेके आ रहे हैं। हर बार, आप ज्यादा पुराना मत जाइए, उन्होंने जब पिछले साल जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ सुनने के लिए निकला हूं। लेकिन धीरे धीरे इश्यूज जुड़ते गए। उसके बाद उन्होंने भुखमरी के बारे में बताया, कोरोना में जो कुप्रबंधन हुआ उसके बारे में बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो और बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट बंद हुए उसके बारे में हर बार आप देखिए कि कोई नई चीजें आती गई। कभी किसानों की बात की, कभी छात्रों की बात की, कभी महिलाओं की बात की। तो वो लगातार देखिए नॉवेल्टी दे रहे हैं। इस नॉवेल्टी के साथ साथ वो एक चीज और कर रहे हैं, जो की इश्यूज हैं, जो जी। जो प्रमुख मुद्दे हैं, उस मुद्दों को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। जैसे अदानी, अदानी को रिपीट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है। और हमारे आज भारत में जो बहुत बड़ी स्थिति है, उस जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की जो है, पूंजीवाद की जो बात है, उसका प्रतीक जो है वो अदानी है। और अदानी और मोदी के क्या रिश्ते हैं, इसकी बात तो बार बार उठाते हैं। 20,000 करोड़ कहां से आए, इसकी बार बार उठाते हैं। तो ये नॉवेल्टी दे रहे हैं, हर बार नया आइटम पेश कर रहे हैं अपने मोहब्बत की दुकान में। दूसरी तरफ आप देखिए तो मोदी जो है वही पुराना घिसा पिटा जो रिकॉर्ड है उसी को बजाते हैं। चाहे वो चुनाव में जा रहे हो, चाहे किसी सभा में बोल रहे हो, चाहे संसद के अंदर बोल रहे हो, उनके वही वंशवाद, उनका वही 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ने लूट लिया। तो अल्टीमेटली लोगों को लग रहा है कि आखिर इन्हीं ही चीजों को कितना सुना जाए। तो एक दिन ये समय तो आना ही था, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि आप सारे के सारे लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये समय आना ही था। और इसमें और आगे आपको देखिए ये होगा कि जी। राहुल क्यों लगातार वो लोकप्रिय होते जाएंगे, और वो जो ट्रेंड करेंगे वो क्यों बेहतर करेंगे। उसका मुझे एक कारण ये लगता है कि अब इनके पास, मोदी के पास जवाब देने के लिए कुछ लगभग कुछ भी नहीं रह गया है। हर मोर्चे पे उसे पे आ जाते हैं। अगर गौरव गौरव गोगोई ने कुछ सवाल बिंदुवार पूछे, कुछ कहे, तो आप उसका सिलसिलेवार जवाब दीजिए। ये न करके आप चले जाते हैं। तो अब लोगों की बात समझ में आ रही है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि राहुल की जीत की पहली लड़ाई तो है ही, ये यही लड़ाई आगे चलेगी। और यही लड़ाई जो है अल्टीमेट 2024 की जो लड़ाई है, उस पर अगर कोई मुहर लगा। जी देखिए, ये बात सही है कि अगर हम फिर वापस 2013-14 के पास जाएं, तो देखिए उस समय भी एक तरह से जिसको हम कहते कि जो देश है वो हीरो वर्शिप में लगा हुआ था, उसको एक नायक उभरता हुआ दिख रहा था। वो नायक कैसा था, जो बताया गया था कि बहुत ही गरीब घर का है, उसकी माता जी ने जो है बर्तन मांज के वो ये किया और चाय की दुकान में काम किया। अब जो है, अब मोदी उस जगह पर पहुंच गए हैं कि जिस सोशल मीडिया से उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते एक जीत हासिल की थी, वहीं से उनकी पराजय की शुरुआत भी यहीं से होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने अब अपने असली ताकत को दिखाना शुरू कर दिया है। कैसे, 2-3 चीजें आपको बताता हूं। अब हो ये रहा है, अभी हमने बात की कि क्या भाई राहुल गांधी जो है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो मेटल है, कुछ तो स्टफ है, जिसके कारण लोग उनको मानने लगे हैं। असली बात यह है कि जैसे
2014 के पहले या 2014 के आसपास एक पूरा का पूरा आईटी सेल बनाया गया था। बहुत सारे उसमें लोग थे, वो काम कर रहे थे। इसके विपरीत आज आप देखिए, उसी सच्चाई के आधार पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को खोल के सामने ले आते हैं। इसमें जितने भी प्रवक्ता हैं इस समय, यंग यंग जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उन लोग सारे के सारे जो है सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे एक्टिव हैं। चाहे आप देखिए श्रीनेत है, सुप्रिया श्रीनेत हो, बीवी श्रीनिवास हो, ये सारे के सारे बहुत तबीयत से अपने पोस्ट को डालते हैं। दूसरा, बहुत सारे झूठ जो फैलाए गए थे इस सोशल मीडिया पे, यही सोशल मीडिया उसकी काट ले आता है। ताजा उदाहरण, 2-3 उदाहरण ही दूंगा क्योंकि वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं। आप याद कीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो एक महिला सांसद और जो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं राहुल गांधी के, उन्होंने कहा क्या राहुल गांधी में इतनी भी शर्म नहीं थी कि जाके वो विवेकानंद की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते। 1 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो भी आ गया जो तब तक नहीं था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि पंजाब की यात्रा पर जब वहां पर गए थे प्रधानमंत्री, और एक शायद फिरोजपुर का जो पुल था वहां पर से लौट आए थे ये कहके कि अपने मुख्यमंत्री जी को बताना कि मैं जान बचाकर वापस आ गया। उसको बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद सोशल मीडिया पे लोग वापस लौट जिंदा वापस लौट आया। 1 घंटे आधे घंटे के अंदर अंदर बता दिया गया कि वहां पे जो लोग खड़े थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के अपने सदस्य थे। मणिपुर पे ही आइए, मणिपुर में बातें हुई कि जब राहुल गांधी ने वहां की 2 महिलाओं के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो लोग चिल्लाए कि झूठ है। लेकिन वो वीडियो भी वापस ले आए गए, बताया गया कि किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं से वो जाके मिले, जिसमें एक बच्चे की हत्या हुई थी। उसकी माँ जो है बता रही थी मैं कपड़ों एक तो पहने हुए कपड़े हैं इन्हीं के साथ निकल गई। एक महिला को उन्होंने बताया कि मेरे सामने ही वो महिला बेहोश हो गई। लोगों को यह लग रहा था कि राहुल गांधी जो है कोई कहानी बता रहे हैं, लेकिन वो वीडियो भी सामने आ गया। इस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल वो क्या करता था, वो डॉक्टर्ड वीडियो चलाता था, वो फेक न्यूज चलाता था। यहां तक कि जो फेक न्यूज को जो एक्सपोज करे उनको जेल में भी डाल देता था। आप ये देखिए, ट्विटर के एक पूर्व सीईओ ने बताया कि हम पर जो है सरकार का साथ देने का दबाव था, ये भी सामने आ गया। तो जिस सोशल मीडिया के बल पे मोदी जो है एक मजबूत, और उन्होंने लार्जर देन लाइफ जो उनका जो पोस्चर बना था वो अब ढह रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के एक्चुअल जो लड़ाई होगी मतदाता केंद्रों में, जो लड़ाई होगी मतदान केंद्रों पे होगी, बूथ के पहले, उसके पहले सोशल मीडिया पर ही मुझे लगता है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी परास्त हो चुकी रहेगी। उनका वाटरलू जो है 2024 में तो बाद में होगा, उनका अपना पहला वाटरलू शायद सोशल मीडिया पर ही हो सकता है, क्योंकि लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। तमाम आप देखिए, कोई भी बात आती है तो जो भी झूठ फैलाया जाता है उसके कोई ना कोई काट आ जाती है। और होता यह है कि कई बार तो आईटी सेल को, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को अपने वीडियो तक हटाने पड़ गए हैं। ये भी हमारे स्मरण में है राजीव जी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है और अब ये आगे बढ़ेगी। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ